वंदे मातरम। जय मातृभूमि, भारत माता की जय। साथियों, कहते हैं शब्दों में इतनी शक्ति होती है कि शब्द लिखने वाला रचनाकार किसी को भी अमरता प्रदान कर सकता है। वह अपने लिखे हुए शब्दों से स्वयं इतिहास के पन्नों में अमर हो सकता है। जिस विषय पर लिख दे वह विषय अमर हो सकता है। हमारे देश की आज़ादी की लड़ाई में भी कुछ मंत्र वाक्य ऐसे लिख दिए गए जिन्होंने इस लड़ाई को न केवल जीवंत किया बल्कि संपूर्ण राष्ट्र को एकता के सूत्र में पिरोकर वह शब्द सदा सदा के लिए अमर हो गए। वंदे मातरम यह एक ऐसा ही गान था। कर्ण पटल पर यह स्वर पड़ते ही उस दौर में रगों का रक्त उद्वेलित होने लगता था। नवयुवा आज़ादी की लड़ाई में पूरे जोश के साथ अंग्रेजों से लड़ने के लिए निकल पड़ते थे। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम की गूंज आज भी यदि कानों पे पड़ती है तो एकाएक रोंगटे खड़े उठते हैं। ऐसा महसूस होने लगता है कि राष्ट्रभक्ति अपने तीव्र वेग के साथ संपूर्ण जिस्म में प्रवाहित होने लगी है। यह जादू है इस वंदे मातरम मंत्र का, जिसे लिखा गया अमर रचनाकार बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा। आनंद मठ नामक उपन्यास में इसे शामिल किया गया। इस महान रचनाकार का जन्म 26 जून 1839 बंगाल के 24 परगना जिले के कांठलपाड़ा नामक ग्राम में हुआ। एक संपन्न परिवार में इनका जन्म हुआ। जिस दौर में इनका जन्म हुआ उस दौर में बंगाल में एक साहित्य शून्यता की स्थिति थी। खासकर उपन्यास लेखन या गद्य लेखन में बहुत ज़्यादा कार्य नहीं हो रहा था। ऐसे समय में महान कवि, महान उपन्यासकार बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का जन्म होता है। साहित्य में इनकी रुचि बहुत ही अल्पायु से थी, परंतु प्रथम उपन्यास इन्होंने दुर्गेश नंदिनी 27 वर्ष की उम्र में लिखा। इसी उपन्यास ने साहित्य के क्षेत्र में इनकी धाक जमा दी एवं यह भारत के अलेक्जेंडर ड्यूमा कहलाने लगे। कहा जाता है कि चावल का एक कण ही पर्याप्त होता है। यदि वह पका हुआ है तो आप ये मान के चलिए संपूर्ण पात्र के चावल पूरी तरह से पके हुए हैं। ऐसा ही कुछ बंकिम चंद्र के साहित्य लेखन में भी था। इनके पहले उपन्यास ने ही साहित्य में इनकी धाक जमा दी। हालांकि बंगाली में तो ये पारंगत थे ही सही, लेकिन इनका प्रारंभिक शिक्षा अंग्रेजी एवं संस्कृत माध्यम में भी हुई। किंतु इनका लगाव अंग्रेजी से कभी भी नहीं रहा। यह सरकारी सेवा में भी रहे, लेकिन सरकारी सेवा में रहते हुए भी इन्होंने राष्ट्रीयता एवं स्वभाषा प्रेम से कभी भी समझौता नहीं किया। एक उदाहरण है, एक दोस्त ने जब इन्हें अंग्रेजी भाषा में चिट्ठी लिखी तो बिना पढ़े चिट्ठी को उन्होंने तिरस्कार कर दिया, दोस्त को ये कहते हुए, ये न तो तुम्हारी स्वभाषा है न ही मेरी स्वभाषा है। दुर्गेश नंदिनी के बाद इन्होंने बंग दर्शन नामक साहित्य पत्र का संपादन प्रारंभ किया। स्वयं रविंद्रनाथ टैगोर ने भी साहित्य के क्षेत्र में इसी पत्र में लेखन के माध्यम से प्रवेश किया। यही कारण है कि रविंद्रनाथ टैगोर बंकिम चंद्र को अपना गुरु मानते थे। ये सदैव कहा करते थे बंगाली लेखकों को कि बंकिम चंद्र चटर्जी जहाँ बंगाली लेखकों के गुरु हैं वही पाठकों के बहुत अच्छे मित्र हैं। इनके अन्य उपन्यास थे कपाल कुंडली, मृणालिनी, विश्ववृक्ष, कृष्णकांत का वसीयतनामा, रजनी एवं चंद्रशेखर। निश्चित रूप से इनका राष्ट्रीय दृष्टिकोण इनके हर उपन्यास में दृष्टिगोचर होता है। यही कारण है कि इनके राष्ट्रीयता को जिस उपन्यास से प्रसिद्धि मिली, पहचान मिली, वह था आनंद मठ। इसी में लिखे गए वंदे मातरम ने राष्ट्रीय गीत के रूप में स्थान प्राप्त किया, अत्यधिक प्रसिद्ध हुआ। भारत देश की आज़ादी का
एक मूल मंत्र साबित हुआ। 1896 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में इसको गाया गया। कुछ इन्होंने गंभीर निबंधों की भी रचना की, जैसे देवी चौधरानी, कमलाकांत का रोजनामचा। रविंद्रनाथ टैगोर ने इनके बारे में कहा था कि निश्चित ही राजा राममोहन ने बंग साहित्य को निमज्जन दशा से उन्मुक्त किया, वहीं बंकिम ने उसके ऊपर जाकर इसमें प्रतिभा प्रभावित की एवं एक स्तरबद्ध मूर्ति के रूप में अपसरित किया, जिसने बंग भाषा को न केवल प्रौढ़ बनाया बल्कि सस्य श्यामला बनाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह किया। निश्चित रूप से बंगाल, जो कि उस दौर का न केवल क्रांतिकारी गतिविधियों का गढ़ रहा बल्कि बंकिम दा एवं उनके बाद के साहित्यकारों ने प्रचुर रूप से समृद्ध बनाया। आप कल्पना कीजिए, जब इन्होंने लेखन प्रारंभ किया वहाँ साहित्य शून्यता की स्थिति थी, कोई खास कार्य नहीं किया जा रहा था। तो आप महसूस कीजिए बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के साहित्यिक क्षेत्र में उपलब्धि के बाद। 8 अप्रैल सन 1894 में इस महान साहित्यकार ने अंतिम सांस ली, लेकिन अपने लेखन से ये सदा सदा के लिए अमर हो गए। वंदे मातरम गान जब तक भारत देश रहेगा, जब तक भारत देशवासियों के हृदय में देशभक्ति रहेगी, सदा सदा जन जन के दिल में, दिमाग में, उसके संपूर्ण रक्त में प्रवाहित होता रहेगा। ये अमर गान निश्चित रूप से सदा सदा के लिए जनमानस में याद किया जाएगा। मातृभूमि सेवा संस्था साहित्य के ऐसे महानायक का कोटि कोटि वंदन करती है। वंदे मातरम। जय भारत, जय हिंद।